हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए ऑनलाइन फॉर्म जो आरपीएफ वाला चल रहा है उसको भरने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमको ये साइट पे जाना है rrbapply.gov.in। यहाँ पे हम जब जाएंगे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये खुल के आएगा पेज। यहाँ पे देखिए दिख रहा है कि अप्लाई का ऑप्शन। यहाँ पे जो अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें दिख रहा है कि क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी एन अकाउंट। अगर आपके पास पहले से कोई अकाउंट बना है तो यहाँ पे हमको लॉगिन करके पासवर्ड डाल के नेक्स्ट पेज पे जाना है। अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं बना हुआ है तो हमें यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट करना है। तो अभी हम पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इसके लिए हम क्रिएट एन अकाउंट करेंगे। जैसे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पेज खुलेगा और इस पेज में अब हम देखिए नाम डालना है। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ को जो है मिला लेना है। इसे डेट ऑफ बर्थ देखिए मंथ को मिला लेंगे, ईयर को मिला लेंगे और यहाँ से डेट को मिला के लिख देंगे। जब डेट ऑफ बर्थ हमारा क्लियर हो जाएगा तो एक बार देखिए फिर नेक्स्ट वाले खाने में जो है ये डेट ऑफ बर्थ जो है डालने के लिए बोल रहा है, जिससे हमारी कोई मतलब गलती ना हो। जो हम डालते हैं अगर हम गलत डाल देंगे तो जो है वो रॉन्ग करके आ जाता है, तो उसको वो सही सही सब चीज़ डालना है। इसके बाद देखिए फादर्स नेम आ गया है, फादर्स नेम को भी एक बार यहाँ डालना है लेफ्ट साइड, फिर एक बार राइट साइड में डाल देना है। दोनों जब मैच करता है तभी वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ता है। इसके बाद हम आएंगे नीचे, यहाँ देखिए मदर्स नेम दिख रहा है, तो हम मदर्स नेम की जगह मदर्स नेम डाल देंगे। और फिर रिटाइप मदर्स नेम है, इसको भी जो है रिटाइप करके मदर्स नेम डाल देना है। तो जो भी हम डालें उसको हमको करेक्ट करेक्ट डालना है, क्योंकि फिर हमें अगर करेक्ट नहीं डालेंगे तो फिर करेक्शन करने का हमको जो है बाद में इसको करेक्शन करना पड़ेगा। तो इससे पहले बढ़िया है कि हम हर चीज़ को देख देख के जो है बढ़िया से समझ समझ के इसको भरें और गलती ना होने पाए। अब देखिए हम जब मदर्स नेम डाल लिए तो उसके बाद जो है हमारा एक आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है कि आधार कार्ड से आपका नाम उठा लेगा, आपका जो है फादर्स नेम उठा लेगा और डेट ऑफ बर्थ उठा लेगा। तो जैसे ही आपका जो आधार में नाम है और जो आप फार्म में भर रहे हैं दोनों नाम सही होगा तभी जो है ये देखिए आ गया ना। जो वेरीफाई किए तो ये आ रहा है कि आप देख लीजिए आपका नाम मैच कर रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करके वेरीफाई कर देना है। तो ये हमारा नाम जो है मैच खा रहा है, तो यहाँ पे ये वेरीफाइड दिखाने लगा। इसके बाद अब आपका पूछ रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हमको पहले ईमेल एड्रेस डाल देना है, फिर ईमेल एड्रेस डालने के बाद नीचे मोबाइल नंबर डाल देना है। अब हमको दोनों चीज़ को वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के लिए ये दाहिने साइड देखिए दिख रहा है कि जनरेट ओटीपी, मतलब जनरेट ओटीपी जब ईमेल पे करेंगे तो एक ईमेल पे हमारे ओटीपी जाएगा और ओटीपी को हमको यहाँ पे डालना है। हम सही से जब ओटीपी डाल देंगे तो ये तभी फार्म जो है आगे बढ़ेगा। तो इसी तरह से मोबाइल का नंबर भी जो हम डालेंगे तो मोबाइल नंबर भी एक ओटीपी जाएगा। तो मोबाइल नंबर को भी ओटीपी को हमें यहाँ पे डालना है। जैसे ही मोबाइल नंबर के ओटीपी को हम डालेंगे तो मोबाइल नंबर ओटीपी ही जैसे वेरीफाई होगा तो हमारा ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगा और मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। जब दोनों देखिए वेरीफाई हो गया तो वेरीफाई होने के बाद ये हमारे को जो है 1 मिनट का टाइम मिलता है कि 1 मिनट के अंदर अगर हम ओटीपी को यहाँ पे मोबाइल नंबर में डाल देंगे और ईमेल आईडी में भी डाल देंगे तो ये ले लेगा। अगर 1 मिनट के बाद डालेंगे तो हमारा एक्सपायरी बताने लगेगा। तो अगर आपका एक्सपायरी हो गया है तो फिर से रीजनरेट का ऑप्शन आता है, तो हमें रीजनरेट पे क्लिक करके फिर से ओटीपी को अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल पे मंगवाना है और उसके बाद फिर से यहाँ पे डालना है। जब फिर से डालेंगे तो हमारा ओटीपी ले लेगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो है या पासवर्ड पूछ रहा है, तो पासवर्ड हमको आजकल स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए कह रहा है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने का मतलब ये है कि एक कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर हो और जैसे @ हो, इस तरह का कोई हो और अ, और 1 2 3 और नंबर हो। इस तरह का हम जब पासवर्ड बनाते हैं तो हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है। तो इसी तरह का हमें पासवर्ड बनाना है और पासवर्ड बनाने के बाद हमको ये जो नीचे कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा डाल के सबमिट कर देना है। तो जैसे हम सबमिट करेंगे तो हमारा जो है ये सबमिट कर देंगे, नीचे देखिए एकदम नीचे ये प्रीव्यू ऑन क्रिएट है, तो क्रिएट करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आ गया। यहाँ पे एक बार दिखा रहा है कि आप देख लीजिए आपका कुछ गलत तो नहीं है, अगर सही है तो टिक मार के ये क्रिएट कर देना है। नीचे ऑप्शन राइट साइड पे क्लिक कर दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको क्रिएट कर देना है। जैसे हम क्रिएट करेंगे तो क्रिएट के
बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ वहाँ पे पॉपअप खुलेगा और हमारा अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। अब उसके बाद हमें फिर से बैक जाना है और वहाँ से जाके जहाँ से हम उसको अकाउंट क्रिएट किए थे वहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करेंगे इस तरह से आ जाएगा आपके पास। इस तरह का पेज जैसे खुलेगा, नीचे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यहाँ पे क्लिक करके हम नीचे आगे फॉर्म में जा सकते हैं। और चाहे तो ऊपर आप देख रहे हैं जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, ये 3 ऑप्शन है। अब अगर हम ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी नेक्स्ट लेवल वाले फॉर्म में जा सकते हैं या एप्लीकेशन हिस्ट्री में से भी जा सकते हैं। एप्लीकेशन हिस्ट्री में देखेंगे तो हम कहाँ तक फॉर्म भरें वहाँ तक हमको दिखाएगा। तो हम क्लिक करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। यहाँ क्लिक किए तो हाँ देखिए ऑप्शन हमारे पास 2 आ गया कि आप कांस्टेबल के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए फॉर्म भर रहे हैं या एसआई के लिए फॉर्म भर रहे हैं। तो अभी हम आरपीएफ एसआई के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं और उसके लिए ये ऊपर जो एसआई इंस्पेक्टर लिखा हुआ है उसमें टिक करके नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो ये हमको ये एक पॉपअप आएगा कि आपका डाटा जो फेच कर लिया गया है, जो अकाउंट पहले से क्रिएट किए थे। और फिर नीचे यहाँ पे आके हमको क्या क्या डालना है कि मैरिटल स्टेटस, फिर रिलीजन डाल दिए। फिर आपका पूछ रहा है कि कौन से मीडियम से आप पेपर चाहते हैं, और फिर पूछ रहा है कि एग्जामिनेशन कौन से लैंग्वेज में देना चाह रहे हैं, और आपका मोबाइल नंबर पूछ रहा है, और आपका पूछ रहा है मदर टंग क्या है, या हिंदी या इंग्लिश डाल देंगे। फिर पूछ रहा है कि आपके बॉडी में कहीं कोई मार्क है, निशान है, कटा पिटा या मोल, तो हम यहाँ पे मोल ऑन दी फेस लिख देते हैं। और दूसरे में हम लिख देंगे कि नो मार्क, और कोई निशान हमारे बॉडी में नहीं है। और यहाँ पे अब देखिए हमको दिख रहा है कि कौन से कम्युनिटी से आप आते हैं। तो हम अभी एससी का फॉर्म भर रहे हैं, तो एससी का लिए हम शेड्यूल कास्ट, आप जिस भी कास्ट से आते हों, ओबीसी, जनरल, माइनॉरिटीज़, ये सब वहाँ डाल देना है। अब यहाँ पे देखिए हमको एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमारे पास एक सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट में बनवा लेंगे, उसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई करना है। सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है और हमको यहाँ पे बताना है कि कौन आपका जो है सर्टिफिकेट वेरीफाई किया है, पास किया है। तो हमारे यहाँ पे तहसीलदार ने पास किया है, और यहाँ पे जो रेवेन्यू ऑफिसर बिलो तहसीलदार दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे तहसीलदार नहीं दिया, तहसीलदार के बराबर रेवेन्यू ऑफिसर होता है, तो उसमें हमको क्लिक कर देना है। फिर हमको पूछ रहा है किस स्टेट से आपका इशू हुआ है और किस डेट को आपका इशू हुआ है, तो स्टेट डाल देंगे और इशू डेट डाल देंगे। और फिर इसके बाद आगे जब आप ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आप जब कहीं बाहर अगर आपको मान लो सेंटर दे दिया गया, तो आपको फ्री पास चाहिए कि या नहीं चाहिए। तो हमें फ्री पास चाहिए, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। जैसे हम यस करेंगे तो हमको पूछने लगा है कि आपके सबसे नज़दीक नियरेस्ट जो है रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो हमारे सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन झूंसी है, तो झूंसी हम डाल देंगे। अब यहाँ पे आपको दे रहा है कि अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कह रहा है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और 500 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम उसको अपलोड कर दिए। इसके बाद आपको एड्रेस पूछ रहा है कि आपका स्टेट क्या है, आपका ये डिस्ट्रिक्ट क्या है, और आपका एड्रेस गांव साइड, और ये जो भी है, गांव हो तो गांव, शहर हो शहर, जहाँ के रहने वाले हो यहाँ एड्रेस, पूरा फुल एड्रेस आपको डाल देना है। जैसे ही आपका ये पूरा फुल एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, और नीचे भी देखिए ये दिख रहा है कि विलेज, विलेज हमको डालना है, एड्रेस हमको सही सही डालना है। क्योंकि जो है बाद में जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाएंगे तो ये सब हमारा सही होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा कुछ भी गलत हुआ, इनकरेक्ट को इन्फॉर्मेशन हुआ, तो हमारा जो है जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। तो हमें हर चीज़ को जो है सही सही भरना है। तो यहाँ पे हम अपने एड्रेस को जब करेक्ट भर देंगे, तो उसके बाद हमारा जो है विलेज आ जाएगा। विलेज के बाद हमारा पिन कोड आ जाएगा। तो पिन कोड आपका जो भी लग रहा हो, तो उसको यहाँ पे विलेज के बाद पिन कोड में डाल देना है। तो हमें पिन कोड नहीं पता है तो उसके बारे में पता कर लेना। हमें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, क्योंकि हमें गलत इन्फॉर्मेशन अगर देंगे तो बाद में वेरीफाई करते हुए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त हमको जो है प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे हम अपने ज़िले का नाम डाल देते हैं, पिन कोड डाल देते हैं। अब यहाँ नीचे देखिए एक ऑप्शन बना हुआ है कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो हमने कहा सेम है, और सेव क्लिक करके नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। ये जो राइट साइड क्लिक करते हैं, तो सेव किए, नेक्स्ट किए, तो हमको ये नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। और यहाँ पे हमको दिख रहा है देखिए कि आप जो है
आपके बॉडी में कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, अगर है तो यस करके उसको पूरा इन्फॉर्मेशन डालना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के हैं या नहीं। या तो अगर आप यस करेंगे तो आपको उसका डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा और उसको लेके जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं। अब पूछ रहा है एम्प्लॉई है तो नो कर दिए, और ये पूछ रहा है कि आप कहीं जॉब कर रहे थे, नॉट अप्लीकेबल कर दिए, और पूछ रहा है कि अप्रेंटिस किए, नो कर दिए। अब यहाँ पे अकाउंट नंबर आपका पूछ रहा है, तो अकाउंट नंबर में आपका अकाउंट नाम डाल देना है, अकाउंट नंबर डाल देना है, और कन्फर्म अकाउंट नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे आपको सबको सही-सही डालना है, क्योंकि आपका जो है इसमें कहा गया है ना कि जो आपका फ़ीस अगर आप पेपर दे देते हैं और आपका जो है क्वालीफ़ाई नहीं होते तो आपका फ़ीस जो है रिफ़ंड किया जाएगा। तो आपका जो फ़ीस है इसी खाते में रिफ़ंड किया जाएगा। तो इसीलिए आपको जो है अकाउंट नंबर और नेम, आईएफएससी कोड ये सब आपको सही-सही करेक्ट डालना है। जैसे आप ऐसे कोड डालेंगे तो हमारा बैंक का नाम अपने आप ले लेगा, और उसके बाद एड्रेस भी अपने आप ले लेगा। तो ये एड्रेस जो है अपने आप ले लेगा, इसको हमको देख लेना है कि हमारा आईएफएससी कोड सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे आईएफएससी कोड जो हम देख लेंगे सही होगा तो एड्रेस भी हमारा सही बता देगा। तो सेव करके नेक्स्ट पे चले जाना है। जैसे हम नेक्स्ट पे गए तो हमको यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन पूछ रहा है कि आपके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो अभी हम आरपीएफ एसआई के लिए फॉर्म भरने वाले हैं, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन माँग रहा है। तो सबसे पहले हम इंटर का अपना इन्फॉर्मेशन इसमें डालेंगे, और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन इंटर डाल देंगे, डिसिप्लिन 12 डाल देंगे, स्टेट उत्तर प्रदेश डाल देंगे, डिस्ट्रिक्ट जिस ज़िले के रहने वाले वो डाल देंगे, कौन-सा बोर्ड है उसको डाल देंगे, कौन से ईयर में पासिंग हुआ है उसको डाल देंगे। हाई स्कूल पहले से ऐड है, तो इंटर का ऐड कर दिए, अब 12th को ऐड कर दिए, तो हमें यहाँ पे ग्रेजुएशन को भी ऐड करना है। तो यहाँ देखिए ग्रेजुएशन दिख रहा है, इसको ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन डाल दिए। फिर यहाँ पे दिख रहा है कि आप कहाँ का क्या किए हैं, बीए, बीएससी, एलएलबी, बीए, एलएलबी। तो यहाँ पे देख लेंगे जो भी आप किए रहेंगे, बीए, बीएससी, एलएलबी, बीए, बीटेक, बीबीएस, जो भी आप ग्रेजुएशन किए रहेंगे वहाँ पे इसको डाल देना है। तो अभी इसमें बहुत सा दिए थे, बीपीटी, बीए, बीटीएम, बीएससी ऑनर्स। अभी हमने बीए किया है, यहाँ पे बीए डाल देंगे। ये ऑप्शन जो दिख रहा है बीच में देखिए, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो इसको हमको बीए डाल देना है। उसके बाद हम कौन से स्टेट से किए हैं इसको डाल देना है, उसके बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट से किए हैं इसको डाल देना है, और फिर आपका कौन सा कॉलेज, कौन सा यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उसको डाल देना है। और उसके बाद जो है जो ईयर ऑफ पासिंग देख रहे हैं राइट साइड में, इसको हमको डाल देना है। ईयर ऑफ पासिंग डालने के बाद इसको हमको ऐड कर देना है। अब देखिए हमारा सारा ग्रेजुएशन इंटर हाई स्कूल ऐड हो गया है। इसके बाद सेव करके नेक्स्ट कर देंगे। जैसे हम सेव करके नेक्स्ट करेंगे तो हमको अब फ़ोटो वाले पेज पे ले जाएगा। फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ध्यान से हमको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, क्योंकि यहाँ पे 30 से 70 केबी फ़ोटो सिग्नेचर होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, तभी ये यहाँ पे लेता है। तो यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर को क्लियर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए इस तरह का होता है। वहाँ से जैसे कि हम उठाएंगे तो जूम माइनस, जूम प्लस होता है, जूम करके और टिक ओके कर देते हैं। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे मतलब देखिए हमारा ले लिया, मतलब हमारा फ़ोटो क्लियर था। तो सेव करके नेक्स्ट कर देना है। जैसे करेंगे तो आगे हमको लेके जाएगा। अब यहाँ पे हमसे देखिए वो पूछ रहा है डिक्लेरेशन कि आपने जो फार्म भरा है आपका सही है कि नहीं। तो आप एक बार उसको चेक कर लेना है कि हमारा नाम, पिता का नाम, पता, एड्रेस सब सही है कि नहीं सही है। अगर कुछ भी गलत हो तो हमको वहाँ पे जो है क्लियर कर देना है, उसको सही कर देना है। तो यहाँ पे देखिए सब हम ओके कर दिए, हमारा सब सही है। इसके लिए सबमिट कर देना है। सबमिट तो जैसे ही सबमिट का किए, पॉपअप आ गया। सबमिट का पॉपअप आ गया तो इसको क्लियर क्लिक किए तो हमारे पास देखिए अब ये पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे अब देखिए पेमेंट वाला ऑप्शन आ गया। सभी कम्युनिटी का अलग अलग यहाँ पे फीस लग रहा है, तो हमको इसको ध्यान में रख के यहाँ पे क्लिक करना है। जिससे पैसा सबमिट कटाने के करेंगे लिए आगे बढ़े हैं तो हमें 250 पे करना है। प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे देखो हमको 3 ऑप्शन दिख रहा है, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या यूपीआई, पेटीएम से कर सकते हैं। हमें अभी हम बार कोड से करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो यूपीआई ओआर है वहाँ पे क्लिक करके ओके करेंगे तो इस तरह से हमारे पास बार कोड सामने आ जाएगा। अब हम हमें अपने मोबाइल से जो है गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, कोई भी हो या बैंक का बार कोड हो, तो उसको उससे स्कैन करना है। जैसे स्कैन करेंगे तो ये थोड़ी देर प्रोसेसिंग लेगा, और प्रोसेसिंग होने के बाद जो है सक्सेस का जो है मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह देखिए सक्सेस का मैसेज आ गया, मतलब हमारा पेमेंट कंप्लीट हो गया। चाहे हमको प्रिंट करके वापस रख सकते हैं, या बैक जाएंगे
तो जैसे हम बैक जाएंगे तो हमारे पास फिर 3 ऑप्शन दिखेगा, जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री। तो अभी हमें अपने एप्लीकेशन को प्रिंट करने के लिए एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाना है और यहाँ पे देखिए जो आँख की तरह का बना हुआ है ये सिंबल, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो ऑप्शन खुल के आ जाएगा कि ये देखिए आपका फॉर्म जो है फिलअप हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब इसको जो है संभाल के प्रिंट करके अपने पास को रख लेना है, और फ्यूचर में जो है एडमिट कार्ड जब आएगा तो इसके हेल्प से हम उसको निकाल पाएंगे। अगर दोस्तों हमेशा आपको अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।